एवरीवन, अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन हम देख चुके हैं। चार्जिंग बाय कंडक्शन में हमने देखा था कि जब दो कंडक्टर जिनमें से एक पे चार्ज हो एक पे नहीं हो, कांटेक्ट करोगे, मतलब फिजिकल कांटेक्ट नेसेसरी था, फिजिकल कांटेक्ट नेसेसरी था और दोनों का मेटल्स होना भी नेसेसरी था। मेटल्स मतलब कंडक्टर्स, तब वहां काम आएगा चार्जिंग बाय कंडक्शन। यहां पर क्या है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में आपने रियल लाइफ में देखा होगा, एक स्केल है या कुछ भी प्लास्टिक की चीज है, उसको ऐसे आप हेयर्स पे रब करोगे, या फिर एक ग्लास की रोड है, उस ग्लास की रोड को जब सिल्क क्लॉथ से रब करोगे तो वहां पर चार्ज आने लगता है। चार्ज आने से क्या होता है कि उस ग्लास रोड को जो रब किया था या इस प्लास्टिक को जो आपने हेयर पे रब किया था, इसको जब आप पेपर के पीसेस के पास लेके जाओगे तो ये पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करेगा। कई बार आपने देखा होगा कि आप प्लास्टिक की चेयर पे बहुत देर से बैठे हो, गर्मियों के दिन चल रहे हैं, और आप एकदम उठे और किसी से आपने हाथ मिलाया तो आपको हाथ पे झटका सा लगता है, आपको लगता है क्या हुआ, या आपने वही हाथ अपने चेहरे पे लगाया तो आपको झटका सा लगता है। वो सब जो था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन था। इस केस में क्या होता है कि जब दो इंसुलेटर्स कंटिन्यूअस रबिंग में होते हैं, मतलब इंसुलेटर चाहिए, ठीक है, रबिंग मतलब फिजिकल कांटेक्ट चाहिए, जब रबिंग में होते हैं उस केस में एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल पे चार्ज जाता है। चार्ज जाने का मतलब इलेक्ट्रॉन जाता है, प्रोटॉन नहीं जाता कभी भी। प्रोटॉन बिल्कुल अंदर होता है न्यूक्लियस के अंदर। तो मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी, यानी कि एक सरफेस से दूसरी सरफेस पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। समझते हैं क्यों। देखो, जैसे ये कोई एक सरफेस है, ये कोई एक मटेरियल है, मटेरियल ए, और ये कोई दूसरा मटेरियल है, मटेरियल बी। अब आप सोच रहे होंगे ये मटेरियल टेढ़ा मेढ़ा क्यों लिया। हम कितनी स्मूथ सरफेस लेके आए, उस सरफेस में इरेगुलरिटीज होती ही होती है, ये उन रेगुलरिटीज को बता रहा है। तो ये जो इरेगुलरिटी है, इसकी वजह से क्या होगा कि जब इस सरफेस को आप इस पर रखोगे तो बिल्कुल डीप अंदर चली जाएगी ये। इन सरफेसेस का कांटेक्ट बिल्कुल एक इंटरमोलिक्यूलर तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन बिल्कुल डीप अंदर तक हो जाएगा कांटेक्ट। यही थ्योरी बोलती है फ्रिक्शन की। फिर जब इस मटेरियल ए को मैं इधर घुमाऊंगा और इस मटेरियल बी को मैं इधर लेके जाऊंगा, मतलब मैं दूंगा रिलेटिव मोशन, एक रबिंग होगी। रबिंग ऐसे तो नहीं होगी दोनों को एक साथ ले जाऊं, दोनों को एक साथ ले आऊं, रबिंग तो ऐसे ही होती है। तो जब रबिंग होगी तो जो मटेरियल इलेक्ट्रॉन को अच्छे से होल्ड करके रख सकता है, जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, केमिस्ट्री आ गई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या एडहेसिव फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। कितने सारे वर्ड है, एसर्शन रीजन में आएगा। जो इलेक्ट्रॉन को अच्छे से होल्ड कर सकता है, जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, या जिसका एडहेसिव फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वो तो इलेक्ट्रॉन को इस मटेरियल में से खींच लेगा और ये रोक नहीं पाएगा। इसमें हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी और इसमें हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का एक्सेस। तो जिस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो जाएगा वो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, तो अपने साथ नेगेटिव चार्ज लेके जाएगा। और जिस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन चले गए हैं वहां पे एक्सेस ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, मतलब एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। जैसे इसको रब किया, मान लो यहां से दो इलेक्ट्रॉन निकले, एक यहां से एक यहां से, ये एक इलेक्ट्रॉन गया, ये एक इलेक्ट्रॉन गया, तो इस पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। तो मटेरियल ए जो है नेगेटिवली चार्ज हुआ और मटेरियल बी जो है पॉजिटिवली चार्ज हुआ। देखा जाए तो दोनों ही एक सिस्टम का हिस्सा हो गए, क्योंकि दोनों को ही रब किया है। पहले ये भी न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था, लेकिन अब दोनों को रब किया है, दोनों सिस्टम का पार्ट हो गए, दोनों का मिलाकर चार्ज अगेन न्यूट्रल है। दो इलेक्ट्रॉन ऊपर गए तो दो की डेफिशिएंसी हुई, यहाँ पे 2 माइनस आया तो यहाँ 2 प्लस आया, टोटल मिलाकर चार्ज वापस कैसा हो गया, 0। जब एक स्केल को, प्लास्टिक के स्केल को आप हेयर से रब करते हो तो स्केल पे नेगेटिव चार्ज आता है और उतना ही पॉजिटिव चार्ज किस पे आ जाता है, हेयर्स पे आ जाता है। टोटल चार्ज मिला के अगेन कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में जब दो इंसुलेटर्स को रब करोगे तो ड्यू टू देयर चेंज इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और एडहेसिव फोर्सेस, वन ऑफ द मटेरियल गेट इलेक्ट्रॉन व्हाइल अदर लूज सम इलेक्ट्रॉन। और जितना ये देगा उतना ही लेगा, मतलब जितना इसका लॉस होगा ना इलेक्ट्रॉन का, उतना इसका गेन होगा सेम, बीच में कोई इलेक्ट्रॉन खत्म नहीं हो जाएगा। इसलिए यहां पे चार्ज कंजर्वेशन भी क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। चार्ज कंजर्वेशन एप्लीकेबल है यहां पर। जितना इसने लूज किया उतना इसने गेन किया, बीच का कुछ है ही नहीं। तो जब जितना लूज किया उतना गेन किया, इसलिए चार्ज कंजर्वेशन होगा।
उसके अलावा यहां पर आया नेगेटिव चार्ज, उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया। मतलब जो चार्ज क्रिएट हो रहा है वो इक्वल एंड अपोजिट में हो रहा है। देखो यहाँ पे जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, तो इक्वल एंड अपोजिट, जितना माइनस इस पे आएगा उतना ही प्लस इस पे आएगा, और इस पे प्लस आएगा तो 100% है, इस पे क्या आएगा, माइनस आएगा। यही था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। कहां कहां काम आता है वो मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा इसका जो एग्जांपल पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि एक एरोप्लेन है, उसके जो टायर्स होते हैं, एरोप्लेन के टायर्स, वो स्लाइटली कंडक्टिव बनाए जाते हैं। क्यों? देखो होता क्या है कि एरोप्लेन एक मेटल है, और मैंने बोला कि दो इंसुलेटर चाहिए, उनके बीच में रबिंग होगी तभी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन होगा। बिल्कुल सही बात है। मेटल्स में क्या होता है कि मेटल्स के पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब उसको आप रब करोगे किसी क्लॉथ से, जैसे मान लो मेटल है, इसको रब करोगे आप किसी क्लॉथ से, तो जैसे ही चार्ज इधर से उधर होगा तुरंत वो वापस चेंज भी हो जाएगा, क्योंकि जो मेटल है वो चार्ज को फ्लो कराने में मदद करता है। लेकिन इस कंडक्टर को मैं पकड़ता हूं किसी इंसुलेटर से, अब चार्ज को आने जाने में दिक्कत आने लगेगी, और फिर मैं इसको रब करूं तो ये चार्ज हो सकता है। एरोप्लेन क्या होता है, मेटल है, और वो कंटिन्यूअसली कई किलोमीटर्स तक फ्लाई करता है, बहुत तेज स्पीड से, बहुत तेज स्पीड से फ्लाई करता है। तो उसके आसपास एयर रब करते हुए निकलती है, उसको एयर होती है इंसुलेटर। उस एयर और ये एरोप्लेन के मेटल मटेरियल, कुछ रबर के पार्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, उस पर रबिंग चालू होती है और उस पर स्टैटिक जो है चार्ज आने लगता है। अब इतनी दूर जाने के बाद चार्ज भी बहुत सारा आएगा, तो जब प्लेन लैंड करेगा और जब कोई पहली बार गेट खोलेगा और अगर ये टायर स्लाइटली कंडक्टिव नहीं दिए तो झटका उसको लगेगा। हो सकता है पेट्रोल भरते टाइम, मतलब उसमें गैसोलीन भरते टाइम ब्लास्ट हो जाए। जैसे कि आपने देखा होगा कई सारे वीडियोस में, बाइक पे कोई बंदा पहुंचा, जैसे पेट्रोल वाले ने पेट्रोल भरने लगा तो वहां पे ब्लास्ट हो गया गाड़ी में। वो इसीलिए होता है क्योंकि कई लोग, आप ध्यान से देखना, जो लोग कई बार बैग आगे लगा लेते हैं, जो पीछे वाला बैकपैक होता है उसको आगे लगा लिया, वो बैकपैक बना होता है नायलॉन का, पॉलिएस्टर का, अच्छे से उसमें स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक आ जाता है। तो जब गाड़ी चला रहे हैं, हाथ भी टच हो रहा है, कई बार मोबाइल उठाया करा, तो रबिंग चल रही कंटिन्यूअसली, उस पर चार्ज आ रहा है, वो चार्ज मेटल की टंकी पे जाता जा रहा है, क्योंकि मेटल तो क्या करता है, फ्लो कराता है चार्ज का। अब जैसे ही पेट्रोल वाले ने पेट्रोल के लिए भरा टंकी में, तो जो पेट्रोल की नोजल पे एक बूंद भी अगर पेट्रोल हुआ, उस पर डिस्चार्ज हो जाएगा वो चार्ज सीधा, और आग लग जाएगी। यही रीजन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का इस वाले में। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।